कि जैसा कर्म करिएगा वैसा फल देगा भगवान, एक। और दूसरा आप देख लीजिए कितना बुजुर्ग लोग हैं, महिला लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, चलने नहीं सकता है। अभी वसी खान को देखिए बेचारा डंटा टेकते हुए आया, लखन महापे जी चलने नहीं सकते, फिर भी बेचारा आ गया धरना में बैठ रहा है। इसको लगता है कि शिबू सोरेन उसका बाप है और बाकी जो यहाँ बुजुर्ग लोग बैठा है उसका बाप के सदृश नहीं है, बाप को अपने चेन्नई भेजेगा। और ये बेचारा लोग भी सब आंदोलन किया, त्याग किया, संघर्ष किया है। देखिए इसरार भाई लंगड़ाते लंगड़ाते आए हुए हैं, वसी खान आए हुए हैं, वो इस तरह से आए हुए हैं। देखिए दशरथ उनका आंख नहीं दिख रहा, उधर डंटा टेकते देखते आ रहे हैं। तो क्या इनका आंख में कौन सा ऐसा मोटा बंडल नोटों का, बंडल और दलालों का द्वारा कौन सा ऐसा भ्रम फैला दिया गया है कि दिखता नहीं है कि ये लोग भी मेरे बाप के बराबर है। वो लोग अपोलो चेन्नई भेजते हैं, तो कम से कम यहाँ रांची में भी तो कोई होटल हॉस्पिटल में लोग का इलाज का व्यवस्था करें। ये जो जगह है रांची के मोराबादी के पास बापू वाटिका का है और आज यहाँ पर आप तीन नज़ारा देख रहे हैं। पहला नज़ारा आप देख रहे हैं वहाँ पे जो झारखंड सरकार के विपक्षी पार्टी जो है आजसू, उसके स्टूडेंट यूनियन के लोग यहाँ पर एक जुलूस निकाल रहे हैं। और ये जुलूस है झारखंड सरकार के द्वारा जो जेएसएससी का एग्जाम किया गया था और उसमें पेपर लीक का मामला था, उसके विरोध में यहाँ पर छात्र संघ के लोग यहाँ पर जुलूस निकाल रहे हैं। और दूसरी रैली है सत्ता पक्ष की पार्टी यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग यहाँ पर उपवास में बैठे हैं। वो इसलिए क्योंकि इनके जो नेता हैं पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, उन्हें वो ईडी के हिरासत में है, वो जेल में है और ईडी पूछताछ करी है तो इसी के खिलाफ में है। और वही इन दोनों पार्टियों के अलावा यहाँ पर आम जनता धरना दिए हुए है जो इन राजनीतिक दलों से अलग हटकर है। ये इन राजनीतिक दलों का इन लोगों का क्या कहना है और ये किस तरह के लोग हैं, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। आप देख सकते हैं बैनर में जो लिखा हुआ है, झारखंड आंदोलनकारियों को मान सम्मान पहचान एवं पेंशन, यानी कि ये वो लोग हैं जो अलग राज्य झारखंड के लिए लड़े थे और बड़ा आंदोलन किए थे, लेकिन आज 23 साल गुजर जाने के बाद 24वां साल ये चल रहा है, इन्हें आज तक मान सम्मान पेंशन आदि सुविधा नहीं मिल रही है। जो लोग हैं इनसे ही जानेंगे, बताएंगे। यहाँ पर जो पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के सपोर्ट में यहाँ पर जेएमएम उपवास कर रही है, आजसू के लोग यहाँ पर जुलूस कर रहे हैं, वहीं पर आप लोग आज बापू वाटिका के सामने धरने पे बैठे हैं, क्या कहेंगे? जहाँ तक हेमंत सोरेन को केंद्र सरकार के प्रायोजित एक यंत्र द्वारा जिसका नाम है ईडी, उनके माध्यम से केंद्र सरकार के बाद जितने भी विपक्ष पक्ष के सरकार आज देश में चल रही है उसको उथल पुथल करने की अपनी एजेंसी बनाकर ये काम कर रही है। मैं भी झारखंड मुक्ति मोर्चा और झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा के एक साथी होने के नाते मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि आज जिस मकसद से मैं बैठा हुआ हूँ वो मकसद है कि झारखंड आंदोलनकारियों द्वारा ही झारखंड अलग हुआ है और अलग होने के 24 साल बाद भी हमारी मान सम्मान पहचान पेंशन अभियोजन नहीं मिलना हमारे साथ बहुत दुखद घटना है। सरकार आई के झारखंड में तो हमारे बाबूलाल मरांडी मुख्यमंत्री बने, उन्होंने हमारे झारखंड में डोमिसाइल ला कर दे दिया। हम स्थानीय नीति की बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं सभी पार्टियों ने झारखंड आंदोलनकारियों के साथ ठगने का काम किया। आज हमारी सरकार है, मैं दिल ठोकर कहता हूँ, कलेजा ठोकर कहता हूँ कि माटी का बेटा, पार्टी का बेटा हेमंत सोरेन था जो आज ईडी के चक्कर में हमारे केंद्र सरकार के द्वारा। आप इतना हेमंत सोरेन जी का गुण गा रहे हैं, जब उनकी सरकार थी तब भी आप इसी तरह से धरने पे बैठे हुए थे, तब उन्होंने नहीं किया। यानी कि मेरे का कहना ये है कि राजनीतिक दल चाहे कोई भी हो, सत्ता में रहती है तो जनता की नहीं सुनती, जनता अपना पिसती रहती है। आप यहाँ पर धरने पे तब भी थे, अब भी हैं। मैं झारखंड के तमाम नेताओं को और तमाम पार्टियों को ये कहना चाहता हूँ कि झारखंड आंदोलनकारी नहीं होता, न झारखंड अलग मिलता, और झारखंड अलग नहीं मिलता तो आज मुख्यमंत्री से लेके जितने संतरी बनते हैं वो कहीं निगम बोर्ड के चेयरमैन नहीं होते। उन लोगों को लाज शर्म धो दिए वो लोग, चाहे मेरा दल हो चाहे किसी का दल हो। उन लोगों को चाहिए था कि जिनके बनौले
झारखंड अलग राज्य हुआ, आज वो सफर कर रहे हैं, उनके बाल बच्चे सड़क पर सफर कर रहे हैं। हम आंदोलन के समय में अपने बाल बच्चों को किनारे कर दिया, रोटी रोजगार को बिक दिया, हमने आंदोलन में झोंक दिया, आंदोलन झोंके, जिसका नतीजा है झारखंड अलग राज्य। लेकिन उसके बावजूद आज 24 सालों से हजारों नहीं लाखों जो हमारे झारखंड आंदोलनकारी है वो आदमी आज उपेक्षित है। बताएंगे यहाँ पर सत्ता पक्ष की पार्टी हो या विपक्ष की पार्टी है, दोनों अपने अपने मकसद से सड़क पर है, लेकिन वहीं आप जैसे जनता भी आज सड़क पे है, क्या कहेंगे? देखिए, कहना ये है कि सबसे पहले तो कोई भी है, सरकार की पार्टी हो चाहे और भी कोई भी पार्टी हो, अपने अपने मने मांग में वो लोग बैठे हैं, लेकिन हमारा मांग तो जायज है। हमारा मांग ऐसा है कि जो हम लोग झारखंड जितने भी आंदोलनकारी साथी यहाँ बैठे हैं, हम लोग सबों ने झारखंड के निर्माण में अपनी अहम भूमिका निभाई है और अपने घर बर्बाद किए हैं, अपने लाइफ को उन्होंने बर्बाद किया है। तो ऐसी हालत में सबसे पहले चाहे जिनकी भी सरकार बैठी हो, उनका सम्मान करे, उन्हें पेंशन, नियोजन, सुविधाएं जो भी लागू करने का हो उनको पहले दिया जाए, ये कहना है। और आज के डेट में हम लोग घेरा डालो से डेरा डालो तक 18 दिन हम लोग किया, लेकिन यही हेमंत सरकार 10,000 15,000 का भीड़ लगता था कि सरकार में कोई तरह का सुनवाई हम लोग के पास नहीं हुआ। हम लोगों के आवेदन पर किसी प्रकार की सुनवाई नहीं की गई, उनके कान में जूं तक नहीं देगा। नतीजा हुआ आज ईडी के चक्कर में सीडी बनाने चल गए। तो अब जो सरकार है माननीय चंपा सोरेन की, चंपा सोरेन एक आंदोलनकारी साथी रहे हैं हमारे बीच से। मैं भी जानता हूं कि आंदोलन की उपज ही चंपा सोरेन है। मुझे आशा है कि चंपा सोरेन जी हम लोगों की मांग को पूरा करने में सफल होंगे। आप बोल रहे हैं कि चंपा सोरेन जी आंदोलनकारी रहे हैं, शिबू सोरेन जी भी आंदोलनकारी रहे हैं, आज उन्हीं की सरकार है और उन्हीं के सामने आपको आज सड़क पर बैठने की जरूरत पड़ी है। जी जी जी, तो ये मजबूरी है, ये मेरी मजबूरी है। पहले तो जिसने झारखंड को बनाया उन्हें सम्मान सबसे पहले देना चाहिए था इनको, चाहे किन्हीं की भी सरकार हो, शिबू सोरेन की सरकार हो, हेमंत सोरेन। और आप आंदोलन करने वाले आज फिर से यहाँ पर सड़क पर हैं हक और सम्मान के लिए। एक सत्ता में है वहाँ वो पार्टी, एक विपक्ष में है वो पार्टी, क्या कहेंगे? क्या यही दिन देखना था? देखिए, झारखंड राज्य बने हुए 24 साल अब हो गया और राज्य के नेतृत्वकर्ताओं में हम बार बार बोलते हैं कि जो नैतिकता और जो संवेदना, वो नैतिकता और संवेदना का पूर्णतः अभाव है। आज उत्तराखंड का मुख्यमंत्री का नैतिकता देखिए कि मुख्यमंत्री पद में शपथ लेने से पहले झारखंड आंदोलनकारियों को सम्मानित किया, तब मुख्यमंत्री का पद में शपथ लिया। आंदोलनकारियों की वहाँ के उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की नैतिकता दिखाया कि पहले वहाँ पर सम्मानित किया आंदोलनकारियों को, उसके बाद शपथ मुख्यमंत्री पद का शपथ लिया। आज तक हमारे मंत्री और मुख्यमंत्रियों में नैतिकता कहाँ चला गया कि आज सम्मान मांगने को भी लेकर के आंदोलन करना पड़ रहा है, जो शर्मनाक स्थिति है। बाद में शर्मनाक स्थिति हो गया कि उनमें संवेदना भी चला जाता है कि देखना चाहिए कि हमारा आंदोलन का साथी है, उसको भी दुख दर्द है, तो उस दर्द में हमको भी शामिल होना चाहिए और जो जेन्युइन काम है उसको करना चाहिए था। आज 24 साल में शहीदों का सपना, पुरखों का सपना और आंदोलनकारियों का भी जो भावना था उसको भी आज लागू नहीं किया। ना स्थानीय नीति लागू हुआ, ना भगवान बिरसा मुंडा का भाषा लागू हो रहा, ना सीतू कानू का भाषा लागू हो रहा, ना आपका नागपुरी भाषा, ठाकुर विश्वनाथ साधु का भाषा, कोई भाषा भी आज तक लागू नहीं हुआ। ना यहाँ के लोगों को रोजी रोजगार नियोजन का कोई व्यवस्था, आर्थिक उपार्जन के कार्यों में जो व्यवस्था, वो सब कोई भी काम नहीं हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि हमारा राजनेताओं को भगवान जाने बुद्धि का क्या हो गया है कि आज भी जो नीति यहाँ के लोगों के लिए बनाना चाहिए था वो नीति बनाने में पूरे तरह से विफल हो रहे हैं। उनकी हालत ये है, हम देख रहे हैं यहाँ पर सड़क पे जेएमएम के लोग खुद सड़क पे आज हैं, आंदोलन कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं वो लोग। देखिए आपकी मांग कैसे दूर करेंगे अब? देखिए, ऐसा है ना कि सरकार के अंदर में सभी संवैधानिक संस्थाएं हैं
और संवैधानिक संस्थाएं जो जिस तरह से काम कर रहा है, तो आज अगर कई देश के अंदर में उदाहरण है कि कई ऐसे मुख्यमंत्री हैं, रहे भी हैं और हैं, प्रधानमंत्री रहे हैं, लाल बहादुर शास्त्री हुए, कर्पूरी ठाकुर हुए, उस तरह से और कई मुख्यमंत्री हुआ, उनका एक आवास नहीं बना पाया वो लोग अपना जीवन काल में, और उस तरह से काम करके उदाहरण प्रस्तुत किया। हमारे यहाँ नेता जो मंत्री बन जाते हैं, मुख्यमंत्री बन जाते हैं, दलालों से घिर जाते हैं। उसमें सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ताओं का पूर्णतः उनके गिर्द गिर्द में अभाव होता है। न सामाजिक लोगों से बात करते हैं, न राजनीतिक जो कार्यकर्ता उनसे बात करते हैं, दलालों से घिर जाते हैं। और दलालों से घिरने के बाद में यहाँ के संसाधनों में लूट जो जबरदस्त होता है, उसमें एक भागीदारी उनका वो भी बनते हैं। और नतीजा हुआ कि यहाँ दो मुख्यमंत्री जेल गए, मधु कोड़ा भी जेल गए और अभी हेमंत सोरेन भी जेल में है। तो इधर इसी तरह से दलालों के इर्द गिर्द में रखने से निश्चित रूप से दुष्परिणाम आएगा, जो परिणाम इनको भोगना पड़ेगा। आज के दिन में भी जो माइनिंग का लूट हो रहा है, जल जंगल जमीन का लूट हो रहा है, मानव श्रम का भी जो यहाँ पर जो पलायन हो रहा है, और यहाँ के बच्चियों के साथ में जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग सब हो रहा है, जो पूरे शर्मनाक स्थिति बना हुआ है। लेकिन इससे निजात दिलाने की दिशा में जो लोग काम करना चाहिए था, ठोस पहल करना चाहिए था, कोई काम नहीं कर रहा है। आप लोग लगातार लंबे अरसे से यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं। आप लोग को देखें कि भीगते भीगते भारी बारिश में देर रात तक यहाँ पर आंदोलन किए हैं, फिर भी सरकार नहीं सुनी है। कहीं तो आप ही लोग का हाय तो नहीं लग गया कि दो मुख्यमंत्री जेल चले गए? देखिए, शास्त्रों में लिखा हुआ है कि जैसा कर्म करिएगा वैसा फल देगा भगवान, एक। और दूसरा, आप देख लीजिए कितना बुजुर्ग लोग हैं, महिला लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, चलने नहीं सकता है। अभी वसी खान को देखिए, बेचारा डंटा टेकते हुए आया। लखन महतो जी चलने नहीं सकते, फिर भी बेचारा आ गया, धरना में बैठ रहा है। इसको लगता है कि शिबू सोरेन उसका बाप है, और बाकी जो यहाँ बुजुर्ग लोग बैठा है उसके बाप के सदृश नहीं है। बाप को अपने चेन्नई भेजेगा, और ये बेचारा लोग भी सब आंदोलन किया, त्याग किया, संघर्ष किया है। देखिए, इसरार भाई लंगड़ाते आए हुए हैं, वसी खान आए हुए हैं, वो इस तरह से आए हुए हैं। देखिए, दशरथ उनका आंख नहीं दिख रहा, उधर डंटा टेकते देखते आ रहे हैं। तो क्या इनका आंख में कौन सा ऐसा मोटा बंडल नोटों का, बंडल और दलालों का द्वारा कौन सा ऐसा भ्रम फैला दिया गया है कि दिखता नहीं है कि ये लोग भी मेरे बाप के बराबर है। वो लोग अपोलो चेन्नई भेजते हैं, तो कम से कम यहाँ रांची में भी तो कोई होटल हॉस्पिटल में लोग का इलाज का व्यवस्था करें। और आप लोग इतना जो सुविधा भोग करते हैं, बाप यहाँ पर 12 एकड़ जमीन में रहता है, तो कम से कम ये आंदोलनकारी लोग के लिए 10-20 डिस्ट्रिक्ट जमीन रहने के लिए दे दिया जाए, कम से खेती बाड़ी करने के लिए 5 एकड़ जमीन अलॉट कर दिया जाए। आप यहाँ देखते हैं राजनेताओं का लूट कैसे हो रहा है। आप दीपक प्रकाश को जमीन मिलेगा, सीपी सिंह को जमीन मिलेगा, गिरिनाथ सिंह को जमीन मिलेगा, राजनेताओं को मिलता है, आंदोलनकारियों को जमीन देने का कोई वास्ता नहीं होता है। तो हम लोग कह रहे हैं कि भैया कम से कम आंदोलनकारियों लोग के लिए भी, जिनके त्याग संघर्ष और कुर्बानी से राज बना, उनके लिए भी तो कुछ व्यवस्था करो आप। लेकिन शर्मनाक स्थिति है कि हम लोग जब मांग पत्र देते हैं, मांग पत्र लेता है लेकिन कोई वार्ता नहीं करता। इसलिए हम लोग कहें कि हम लोग के साथ में आप लोग वार्ता करिए, और वार्ता करने के बाद नियमावली इस तरह से बनाइए कि वास्तव में यहाँ के झारखंड आंदोलनकारियों को मान सम्मान, पहचान और व्यवस्थाओं का लाभ मिल सके। लेकिन शर्मनाक हो गया, लालू यादव जो कहता था मेरा लाश में झारखंड बनेगा, वो हम लोग से वार्ता करता था, लेकिन ये मुख्यमंत्री ये लोग वार्ता नहीं करता है। वार्ता का मतलब होता है कि इसका पूरा तंत्र का लोग रहता है, बैठक में निर्णय होता है, उसको इम्प्लीमेंट करता है, लेकिन आज तक इस तरह की स्थिति नहीं हुआ है। अगर आप लोगों की बात नहीं सुनी गई तो अभी जो नया सरकार बना है यहाँ पर चंपई सोरेन जी का, उनका भी बाकी दो मुख्यमंत्रियों जैसा ही हाल हो जाएगा क्या? देखिए, अगर आंदोलनकारियों के प्रति इनका अगर सकारात्मक व्यवहार नहीं होगा, तो जिस समय अलग राज्य के निर्माण के समय में राजेश पायलट भी आया था, तो हम लोग झारखंड में उसमें काला झंडा दिखाए थे कि झारखंड राज्य अलग बनाओ, नहीं तो वापस जाओ। तो उसी तरीका से ये लोग कहेंगे कि आंदोलनकारियों को मान सम्मान, पहचान, पेंशन नहीं दे सकते हो, तो फिर इनको भी क्षेत्र में वो लोग काला झंडा दिखाएंगे कि अरे गधा, तुमको और कौन सा बड़ा पद है कि आज निर्मल महतो का प्राणों का आहुति दिया, विनोद बिहारी महतो, जयपाल सिंह मुंडा लोग खूटा गाड़ा, तब आज तुम मुख्यमंत्री बने हो। तो क्या इन लोगों को तुम सुविख्यात आंदोलनकारी शहीद का दर्जा और बाकी आंदोलनकारियों को नहीं दे सकते हो? इतना तुम नालायक बन गए हो, तुमको ज्ञान नहीं आ रहा है, कैसे मुख्यमंत्री बन के चला रहे हो, क्या करना चाहते हो तुम? ये भी हम लोग सड़क में भी घेरेंगे और उसको सवाल सड़क में भी पूछेंगे। हम लोग तो सदन में नहीं है, लेकिन सड़क में तो हम लोग प्रत्येक स्तर से लोग से लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग निकल पड़ेंगे।
चाहे चंपई बाबू, अभी हम लोग बहुत खुशी हुए कि चलिए वो एक आंदोलनकारी का बेटा था, आंदोलनकारी का बेटा होने का गर्व करता था, और ये तो स्वयं आंदोलनकारी है। और उसके बाद में भी अगर नहीं काम करेंगे तो निश्चित रूप से इनको हम लोग घेरेंगे, घेरने के बाद सवाल करेंगे, सड़क में ही करेंगे और जनता के बीच में करेंगे। और इन्हीं का याद करिए चंपई बाबू, आप भी के क्षेत्र में रघुवर दास को जूता दिखाया गया था, जूता चप्पल मारा तो गया था। आप भी समय रहते काम करिए तो आपको फूलों की बारिश होगी, और नहीं तो फिर वही चप्पल बरसेगा कि आप आंदोलनकारी होकर भी आंदोलनकारियों का काम नहीं किए, ये बहुत बड़ा अति लगेगा, दोष लगेगा। और बाकी सब लोगों का जो इधर है ना, आंदोलनकारियों का जो इतना बुजुर्ग लोग हैं, सब लोग को तड़पा रहे हैं ना, तो कहीं ना कहीं आहत तो लगेगा आप लोग का, सब मटिया मेट हो जाइएगा। इसलिए अहंकार मत करिए, काम करिए। चलिए, ये आंदोलनकारियों का दर्द है और मौजूदा सरकार को चेतावनी है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दूर दराज से लोग आए हुए हैं और ये तमाम बुजुर्ग हैं, और इनको जो सम्मान चाहिए और जो हक और अधिकार चाहिए जो एक आंदोलनकारी को मिलता है, वीवीआईपी आंदोलनकारी को मिलता है, और जब वो बीमार पड़ते हैं तो उन्हें दूरस्थ अच्छे अस्पतालों में इलाज के लिए भेजा जाता है, उनके रहने के लिए अच्छा व्यवस्था किया जाता है, उसी तरह को इनको भी मान सम्मान चाहिए। बताएंगे, यहाँ पर मान सम्मान की बात की जा रही है। पहले आंदोलनकारी का बेटा यहाँ पर मुख्यमंत्री हुआ करता था, अब चंपई सोरेन खुद एक आंदोलनकारी हैं। अगर वो आप लोगों की बात नहीं सुनते हैं तो अभी तक 2 पूर्व मुख्यमंत्री जेल जा चुके हैं, तो अभी के जो मुख्यमंत्री हैं, जो आंदोलनकारी हैं, आप ही लोग के साथ लड़े हैं अलग राज्य के लिए, उनसे क्या कहेंगे? देखिए, उनसे क्या कहेंगे, वही भरोसा पर आज सत्याग्रह कर रहे हैं। नए मुख्यमंत्री हैं, हेमंत सोरेन के काल में हमने बोला ना, अपने ने लूटा गिरोह में कहा दम था, और किश्ती वही डूबा जहाँ पानी कम था। हम जिससे भरोसा किए, घर का लड़का भरोसा किए, विश्व गुरु शिबू सोरेन, जो हम लोग अभिभावक तौर पर उनके लड़े, 19 में हम लोग उनको सरकार दी है। लेकिन जब आंदोलन अपने चाचा जेठा सब के लोग बैठे हुए, उनको के हैं शिबू सोरेन को साथ देने वाले हैं, तो उनको एगो मांग, छोटी सी मांग नहीं कर पाया, और डेरा दारो से मानव सिंह से विधानसभा घेरा तो हमने किया। थोड़ी सी उनकी सोच में नहीं आया, और क्यों नहीं सोचा हमको तो समझ के बाहर है ना। और इस बीच में दुख तो है कि ईडी और सीडी में फंसे हैं, दुख है, इसीलिए दुख है। शिबू सोरेन बेटा है और मनोकारी का बेटा है और उसको फंसाया जा रहा है। लेकिन एक दुख ये भी है कि अपने घरों को आज घरों को लूटा। चाचा जेठा मामा आज आंदोलनकारी थे, गुरु जी को साथ दिए, यहाँ से दुमका से लेकर नेमरा से गए और तमाम लोग साथ दिया। आज उनका एक नुमानी नहीं बना पाया। गुरु जी लिखे थे 11 में कि एक पक्का मकान देंगे, 8,000 रुपया पक्का मकान, मेडिकल देंगे, उनको भी आप लागू नहीं किए। जब किसका होइएगा बताइए? गुरु जी का लिखा हुआ भी नहीं, न बाप का हुए न मामा का होइएगा। इसीलिए नए मुख्यमंत्री बने हैं और आंदोलनकारी हैं, ये कोल्हान के टाइगर है, इनसे बहुत बड़ा उम्मीद जगह है। और इस सत्याग्रह के माध्यम से आज हम लोग एकदम उनको दे रहे हैं कि भैया आप आंदोलनकारी हैं, आप लड़े हैं, और कितना इसमें बलिदानी दिया हुआ है ये खुद जाने चंपई सोरेन, और उम्मीद भी जगह है। इसीलिए सत्याग्रह के माध्यम से आज उसको हम लोग मांग पत्र दे रहे हैं, इसीलिए आज हम लोग बैठे हैं बाबू वाटिका। पूर्व के सरकारों ने नहीं सुनी, और ये क्योंकि चंपई सोरेन खुद आंदोलनकारी रहे हैं, कोल्हान के टाइगर कहे जाते हैं, इनसे इन लोगों को बहुत सारी उम्मीदें हैं। और भी अपडेट देंगे, जुड़े रहिए लोकल खबर के साथ।